नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 6 चैप्टर के। ठीक है, तो देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनने वाला है, इसी को आप लोग ध्यान रखना। तो बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ चैप्टर 6 के गणित पेपर के 2026 के लिए यानी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? चलिए हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और लगाते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए। यहां पर देखिए, सही विकल्प की यहां पर बात कर रहा है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। भाई, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कोई समांतर रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भैया, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आरएचएस प्रमेय, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैं इसका राइट आंसर यहां पर लगा देता हूं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, आगे यहां तक समझ में? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझना है और कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको सॉल्व करना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या दे रहा है। देखो, त्रिभुज एबीसी में तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे भैया, एक त्रिभुज यहां पर बना देते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? हमने एक ये त्रिभुज बना दिया, आ गया समझ में? हमने क्या बना दिया भैया, एक त्रिभुज यहां पर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज एबीसी में हम लोग इसका नाम एबीसी दे देते हैं। क्लियर है? ओके, ए बी और सी। क्लियर? डीई समांतर है ए बी के, डीई समांतर है ए बी के। हाँ, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम एक लाइन यहां पर खींचते हैं, ये समांतर लाइन, ये डीई नाम इसको दे देते हैं। अगर यहां पर अपन लोग नाम देते हैं बी, तो फिर बीसी के समांतर डीई हो रहा है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है डीई समांतर ए बी। तो भाई यहां तो ए बी नहीं है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, बिंदु को क्या करना पड़ेगा भैया, चेंज करना पड़ेगा। यानी ए बी नाम हम इसको दे देंगे। क्लियर है? सी फिर इसको दे देंगे, जो डीई है ना वो ए बी के समांतर हो जाएगा। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो सी डी है ना, सी डी की वैल्यू कितनी है भैया, सी डी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 सेंटीमीटर दे रहा है। ईसी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4 सेंटीमीटर दे रहा है। ये मान तो आपको रखने ही पड़ेंगे। और बीई कितना दे रहा है, बीई यानी 6 सेंटीमीटर यहां पर दे रहा है। और जो डी ए है ना, वो हमें ज्ञात करना है कि डी ए क्या होगा। तो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है भैया, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यानी इतने इसके बट्टे में इतना आएगा, यानी एडी बट्टे डीई और एई बट्टे में ईसी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग डीसी के बट्टे में, है ना, यानी सीडी के बट्टे में, समझ लो सीडी के बट्टे में डी ए रख देते हैं। क्लियर है? सीडी के बट्टे में क्या रख देते हैं, डी ए रख देते हैं। आया समझ में? ये फॉर्मूला है। बराबर सीई के बट्टे में कितना आ जाएगा, बीई आ जाएगा। ओके, बीई आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने रख दिया। आगे यहां तक। अब देखो, सी डी का मान कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। डी ए तो हमको ज्ञात ही करना है। चलो, ईसी का मान कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। और बीई का मान कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। इसको काट दो भैया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। यानी यहां पर ये कितना आएगा समझो आप, यानी 3 बट्टे में डी ए आएगा और बराबर में कितना आएगा, 2 बट्टे में 3 आएगा। क्लियर है? जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो 2DA बराबर कितना आएगा भैया, 2DA बराबर 9 आएगा। जब हम DA निकालते हैं, क्लियर है, तो 9 के बट्टे में 2 जाएगा, 2 का भाग देते हैं तो 4.5 आएगा। तो आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, क्या होने वाला है, 4.5। यहां पर देख लीजिए 4.5 कहां पर मैच हो रहा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को समझना है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी तरीके से दे दिया है और कहीं ना कहीं आने के इसके चांस हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगा लेना। ठीक है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं भैया, एक डायग्राम बना देते हैं, यानी कि ये चित्र यहां पर बना देते हैं, तभी हम लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, यहां पर देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी मान लो, ए बी और सी, ये एक समांतर रेखा हो जाएगी। क्लियर है? इस समांतर रेखा हो गई भाई यहां पर,
समांतर रेखा हो गई, तो डीई के समांतर बीसी यहाँ पर सही दे रहा है, क्लियर है। जो डीई है वो समांतर बीसी के है, क्लियर है, ओके। फॉर्मूला आपको पता होगा भैया, क्या है फॉर्मूला इसका। तो अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। एडी का मान कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है। उसके बाद डीबी का मान कितना दे रहा है, एक्स माइनस 2 दे रहा है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एई का मान कितना दे रहा है, एक्स प्लस 2 दे रहा है, क्लियर, एक्स प्लस में 2 दे रहा है। आगे यहां तक समझ में, ठीक है। ईसी का मान कितना दे रहा है, एक्स माइनस 1 दे रहा है। तो ये मान तो दे रहा है, ठीक है, तो ये मान आपको रखने पड़ेंगे। अब यहां पर अपन लोग फॉर्मूला यहां पर लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एडी बट्टे में आएगा डीबी, ठीक है। उसके बाद एई के बट्टे में आएगा ईसी। ये थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया, ठीक है। एडी का मान कितना है, एक्स है, और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में कितना आएगा देख लीजिए, x माइनस 2 आएगा, बराबर ए का मान x प्लस 2 है, बटे में कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा। आगे यहां तक समझ में, यहां पर कुछ नहीं करना है, कैंची गुणा आपको करना है। जब कैंची गुणा आप लोग करोगे तो क्या आएगा, देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, x का 1 से करेंगे माइनस x होगा, क्लियर, बराबर। यहां पर देखिए x प्लस 2 x माइनस 2 यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, या तो गुणा कर लो आप x का इन दोनों से, फिर माइनस 2 का इन दोनों से, तो फिर लंबी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्टली करना चाहो आप तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरीके से भी खोल सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर काट दो, क्योंकि इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। तो माइनस में 4 होने वाला है, इसी को ध्यान रखना, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, क्लियर। यहां पर देखिए अब ये माइनस से माइनस यहां पर काट देते हैं, कितना आएगा, यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, समझ में आया, 4 आ गई। अब आप लोग देख सकते हैं कहां पर मैच हो रहा है भाई, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, भाई 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक कटौती यानी कसौटी नहीं है, कसौटी नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं की। तो यहां पर देखिए कौन नहीं है भाई, कौन नहीं है, ट्रिपल ए, एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण, समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है भैया, ये नहीं है, भुजा भुजा कोण ये आवश्यक कसौटी नहीं है, ठीक है, समरूपता के लिए, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए रिक्त स्थान है भाई, इसमें आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से भर सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर इधर में राइट लगा दूंगा, ऑप्शन भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन भी इधर में नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा कि ए इसमें भर ही आएगा, ठीक है, या फिर भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या होने वाला है, ओके, सभी व्रत डॉट 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 होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं भैया, समरूप होते हैं, यानी समरूप राइट लगाना है, सर्वांग सम नहीं होते हैं, क्लियर। सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, क्लियर है, ये भी समरूप होते हैं। सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग राइट आंसर इनका लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, 100% कोई रोक नहीं सकता है, गारंटी के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, इसी को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, भैया समान होता है, क्लियर है, क्या होगा, समान होगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां पर समांतर हो जाएगा भैया, समांतर पे राइट आंसर लगा देना, ओके। समांतर आपको भरना है, अच्छे से आपको करना है। चलो, सभी समबाहु त्रिभुज सदैव डॉट डॉट होते हैं, समरूप होते हैं भैया, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरीके से इनको कर लेना, 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% यहां से आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्या दे रहा है, देख लीजिए, ठीक है।
यहां पर सही गलत को पहचानना है, सत्य असत्य की ये बात कर रहा है। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती होती हैं, तो इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं भैया, होते हैं। राइट, इसका लगा देना। क्लियर है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज की, समझ लो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी राइट है, सही लगा देना। ओके, क्लियर। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? नहीं होते हैं भैया, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते, लेकिन सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, इसी को ध्यान रखना। तो भैया ये राइट आंसर हो जाएगा, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, क्या सभी समद्बाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं। ठीक है, नहीं भैया नहीं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ होते हैं, तो बिल्कुल राइट। इस तरीके से आप लोग कर लेना और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 6 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए हैं और यहीं से पेपर में आने वाला है, इसी को ध्यान रखना। तो बस कर लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी और कल मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।